बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये आपकी एमसीएम प्रैक्टिकल 411 की असाइनमेंट आ गई है, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट 11th ऑफ मई है। इजी असाइनमेंट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सारा एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करनी है, क्या करना है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले आप वो कर लें, और अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक भी कर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को समझ आई है। और जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक भी मेंशन कर दिया है। आप उसको ज्वाइन करके भी मुझे मेंशन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की जाती है, और आपको जो चीज़ें नहीं समझ आ रही होती वो आपको गाइड की जाती हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट बार बार फेल हो रहे हैं एक ही सब्जेक्ट में, वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन लाजमी ट्राई करें, ठीक है। विदिन 2 डेज़ गारंटी के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कोई भी फ़ाइल एमसीक्यूज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ लेसन वाइज आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाती है जो नोट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें शॉर्ट डेफिनेशंस और थोड़ा बहुत लॉन्ग लिखा होता है, ठीक है। इतना होता है कि आप 2 दिन में एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके 80% पेपर अपना फ़िलअप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जॉब होल्डर हैं, जिनके पास लेक्चर्स लेने का टाइम नहीं है, और वो चाहते हैं कि सिर्फ उनको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ जिनको वो पढ़ के पास हो जाएँ। तो ये बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। अब आते हैं आपकी असाइनमेंट पे। असाइनमेंट के मार्क्स आपके 15 हैं, और ये एक रेडियो प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट आई है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने एफएम या फिर रेडियो या ऑनलाइन रेडियो कुछ सुनना है, कोई भी शो आपने सुनना है 15 से 20 मिनट का, ठीक है। आपने उसका प्रोग्राम पूरा जो है वो सुनना है, और उसके बाद जो 2 पार्ट्स आपको दिए गए हैं वो आपने फ़िलअप करना है। अब फ़िलअप कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहले आपने नेम ऑफ़ रेडियो स्टेशन लिखना है, जैसे एफएम 90 102, इस तरह करके जो भी वो रेडियो स्टेशन जो आप सुन रहे हैं उसका होगा, वो मेंशन कर देना। अच्छा, आपने ये असाइनमेंट जो है ना इसी टेबल फॉर्म में सबमिट करवानी है, ठीक है। उसी के मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ़ आरजे, मतलब जो आपका वो होगा रेडियो जॉकी, ठीक है। आपने उसका जो है वो नेम मेंशन करना है, और इसके अलावा प्रोग्राम नेम क्या है उसका, लाइक वो मॉर्निंग शो है, इवनिंग शो है, या कुछ भी उस प्रोग्राम का नेम है वो मेंशन कर देना है। वो किस टाइम जो है वो ऑन एयर हो रहा है, ठीक है, वो आपने मेंशन कर देना है। उस शो की टाइप क्या है, वो म्यूज़िक शो है, टॉक शो है, या न्यूज़ से रिलेटेड है, वो आपने मेंशन कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आते हैं, तो पार्ट 2 में वॉइस क्वालिटी आती है पहले, कि वो किस वॉइस क्वालिटी के थ्रू आपसे जो है वो कनेक्ट है, लाइक उसकी जो टोन है वो कैसी है, सिंपल है, हार्श है, फ़नी है, इस तरह आपने मेंशन करना है। वो किस क्लैरिटी के अकॉर्डिंगली बात कर रहा है, ठीक है, उसको उस चीज़ की कितनी नॉलेज है, और वो उसकी जो बात जिस तरह वो बात कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। विदिन 2-3 लाइन्स इनफ है, ठीक है। अब आते हैं इंटरेक्शन विद ऑडियंस, वो किस ऑडियंस के साथ किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। लाइक वो कॉल्स ले रहा है, या वो मैसेज पढ़ रहा है, क्या कर रहा है वो अपने टॉक शोज़ के या जो भी वो मतलब जो भी शो है उसके दौरान वो ऑडियंस से किस तरह कनेक्ट कर रहा है। मोस्टली होता है ना कि हम रेडियो सुनते हैं, उसमें वो मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं, जो भी ऑडियंस उनको भेज रही होती है। कुछ होते हैं शो वो डायरेक्ट जो है ऑडियंस की कॉल पिकअप करते हैं, ठीक है, तो वो आपने वो मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट डिलीवरी, इसमें आपने ये मेंशन करना है कि ये जो कंटेंट है वो उसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ठीक है, कि किस तरह जैसे होता है हम कोई भी टॉक शो सुन रहे होते हैं या कुछ भी, तो उसमें वो साथ साथ म्यूज़िक भी प्ले किया होता है उन्होंने बैकग्राउंड में, या फिर कोई सॉन्ग्स की ब्रेक आती है, तो वो उसमें ना ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड इमोशंस, वो किस तरह जो है ना, मतलब किसके थ्रू वो अपने टॉक शो को फ़नी बना रहा है या लोगों को एंगेज करवा रहा है, लाइक इमोशंस हम इस तरह कह सकते हैं।
जैसे आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स या फिर टॉपिक्स शेयर करने लग जाओ ऑडियंस के साथ, बताने लग जाओ कि हाँ जी हमारी लाइफ में ये हुआ, ठीक है? ये होता है यूज़ ऑफ इमोशंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल, इसमें आपने बताना है कि वो कि उसके प्रेज़ेंट करने का स्टाइल कैसा है, वो किस तरह जो है बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। अच्छा, इसमें ना स्पेसिफ़िकली उन्होंने कहा नहीं है कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल कौन-सा चूज़ करना है, तो आपने करना वो 12 फ़ॉन्ट साइज़ ही है और टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करना है और ब्लैक आपने जो है कलर चूज़ करना है फ़ॉन्ट का, ठीक है? स्टाइलिंग में, मतलब आपका जो है उसके अंदर आपने ब्लैक कलर चूज़ करना है। इसके अलावा आपका यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कि इसकी कोई एक्स्ट्रा 24 आवर्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए, एक्सटेंड है कि नहीं है। तो आप कोशिश करना 11 तक सबमिट करवा दो अपनी फ़ाइल, और आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन नहीं किसी को समझ आई तो लास्ट में मुझसे आप पूछ लेना, मैं आपको गाइड कर दूँगी, और किसी को ये पेड असाइनमेंट चाहिए तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन कोशिश किया करें कि पहले आप खुद से जो है ना कोशिश करें असाइनमेंट अपनी बनाने की, नहीं बनती तो पूछा करें कि किस तरह बनेगी, फिर भी आपने जो है नहीं खुद एफर्ट करनी तो फिर उनके लिए ऑप्शन होती है, लेकिन अपनी डिग्री अगर आप ले रहे हैं तो उस डिग्री से कुछ सीखने की कोशिश क्या करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आगे इसको लास्ट में शेयर कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।